मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही गंभीर मामला दर्ज किया है और यह बहुत ही चौंकाने वाला है, जहां पर मुंबई की अदालत में काफी अहम केसेस में खुद को स्पेशल पीपी बताकर हाजिर होने वाले एडवोकेट शेखर जगताप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी के तहत जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं होम के महाराष्ट्र सरकार के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आरोप लगा है कि फर्जी कागजात बनाकर वो स्पेशल पीपी खुद को बताते थे और केसेस लड़ते थे। कई अहम केसेस उन्होंने हैंडल किए थे और ये जो लेटर हैं वो मंत्रालय की तरफ से इन्होंने ही दिए थे। तो इसी को लेकर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए शिकायतकर्ता संजय पूनमिया जी। संजय जी, आपने एक शिकायत की थी जिसके तहत एक मामला दर्ज हुआ है, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं वो सस्पेंड हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा विस्तार में बताइए। 2021 में हमारे ऊपर एक ऐसे 6 केसेस रजिस्टर किए गए और उस केस में परमवीर सिंह के साथ हम लोगों को, मुझे, मेरे पार्टनर को आरोपी बनाया गया और हमको अरेस्ट करके बहुत सारी यातनाएं दी गई, बहुत तकलीफ़ें दी गई। जब ये सब चीज़ों से मैं बाहर आया, जब बेल हो गई, उसके बाद में मुझे पता चला कि जो स्पेशल पीपी बन के जो एडवोकेट आता था उसका बड़े आईपीएस ऑफिसरों से और पॉलिटिकल लीडर से बहुत क्लोज कनेक्शन है और इसलिए ये पूरा स्कैम महाराष्ट्र के किसी बड़े लीडर को फंसाने के लिए किया गया था। मैंने और इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने आरटीआई डाला कि इसका अपॉइंटमेंट किसने कराया था। तो चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि कुछ केसों में इसका अपॉइंटमेंट ही नहीं था और उसके बाद भी ये हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में स्पेशल पीपी बन के आया और कोर्ट को मिसगाइड किया, कोर्ट के सामने फ्रॉड किया, उसने जजिस के साथ फ्रॉड किया। ये सब होने के बाद में मैंने बार काउंसिल में उसकी कंप्लेंट फाइल की। जब कंप्लेंट फाइल की तो उसने रिप्लाई में 3 लेटर जोड़े कि नहीं देखिए, मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर है। मैंने उस अपॉइंटमेंट लेटर को आरटीआई में मांगा वापस कि ये लेटर इशू है क्या, तो मुझे मंत्रालय से ये जवाब मिला, ये लेटर यहाँ से इशू नहीं हुए हैं, ये आउटवर्ड नंबर भी रॉन्ग है, बोगस है, ऐसा कोई भी यहाँ से लेटर नहीं गया है। उसके बाद मैंने मंत्रालय में वापस कंप्लेंट की कि इन लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया है मंत्रालय के साथ, गवर्नमेंट की स्टेशनरी यूज़ की है। उस बेस पे मंत्रालय में इन्वेस्टिगेशन हुआ, डेप्यूटी सेक्रेटरी किशोर भालेराव को सस्पेंड कर दिया गया। पर शेखर जगताप, श्याम सुंदर अग्रवाल जो एमसीसीओसी का आरोपी है, जिसको बचाने के लिए ये सब किया गया था, शरद अग्रवाल, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए गए। मैंने थक के फिर पुलिस में वापस कंप्लेंट की। पुलिस ने मेरी कंप्लेंट पे छानबीन शुरू की और वो पुलिस खुद चौंक गई कि इतना बड़ा स्कैम मंत्रालय में और एक एमसीओसी के आरोपी और शेखर जगताप ने मिलकर किया है। उन्होंने ये छानबीन के बाद मेरी एफआईआर रजिस्टर की। सर, कुल कितने मामलों में ये एडवोकेट शेखर जगताप एज अ स्पेशल पीपी हाजिर हुए थे कोर्ट में, और ये मामले कितने गंभीर थे, किससे जुड़े हुए थे? करीबन 6 मामलों में शेखर जगताप बोगस तरीके से स्पेशल पीपी के तौर पे अपीयर हुए थे। उसमें से सबसे संगीन मामला था श्याम सुंदर अग्रवाल पे एमसीओसी। उसके छोटे शकील से रिलेशन थे, उसके इकबाल कास्कर से रिलेशन है, ये सब रिकॉर्ड पे है। उसके ऊपर एमसीओसी लगी हुई थी। शेखर जगताप जो पहले श्याम सुंदर अग्रवाल का एडवोकेट था, वो उस एमसीओसी केस में स्पेशल पीपी बन के कोर्ट के सामने गए और बोला कि ये केस झूठा है, हम इसको बंद करना चाहते हैं, आप छोटे शकील के वॉइस रिकॉर्डिंग का जो ऑर्डर किया है वो वापस ले लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास में है, जबकि गवर्नमेंट का ऑफिसर या गवर्नमेंट का पीपी कभी भी कोर्ट को ये नहीं बताता ये केस झूठा है, ये छोटा शकील के वॉइस सैंपल की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि वो स्पेशल पीपी इतने सारे केसेस में हाजिर हुए और काफ़ी अहम केसेस थे, इंपॉर्टेंट केसेस थे, तो क्या पुलिस उस समय कुछ नहीं किया या पुलिस ने कुछ नहीं कहा? क्योंकि पुलिस को तो अमूमन पता ही होता है कि उनकी तरफ से स्पेशल पीपी किसको नियुक्त किया गया है, कौन पुलिस की साइड जो है वो कोर्ट में रखेगा। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कुछ बड़े आईपीएस ऑफिसर और बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर इन लोगों के साथ मिले हुए थे। इनका टारगेट कुछ अलग था, जिसके बहुत सारे प्रूफ मेरे पास है जो समय आने पे मैं बताऊंगा। पर पुलिस और आईपीएस ऑफिसर और कुछ जजिस ये सब इसमें मिले हुए थे। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे इसमें क्या निकल के सामने आएगा? ये छानबीन कहाँ तक पहुँचेगी? आज की डेट में मुझे पता नहीं है। मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि आज अंडरवर्ल्ड वाले मुझे शायद ये तह तक पहुंचने नहीं देंगे, उसके पहले ही मुझे ख़त्म कर देंगे। पर मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और बताऊंगा कि इतना बड़ा फ्रॉड हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, मुंबई जैसी सिटी में हो सकता है।
बिल्कुल। तो शिकायत करते हैं संजय पुनमिया, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो आखिर तक लेके जाएंगे और इसको लेकर आने वाले दिनों में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वो आखिर तक लड़ते रहेंगे। कैमरामैन वैभव कंडूटकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।